मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र अवस्था शुरू होगी 17 जून को। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन के पीरियड के लिए शनि वक्री रहेंगे। ज्योतिष में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि वक्री हो गए हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा, वक्री हो गए हैं, आपके लिए बुरा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वक्री आखिर होता क्या है, या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे, ये हर साल वक्री होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे प्लैनेट्स का साइकिल है, उसके मुताबिक जो इनर साइकिल के प्लैनेट हैं या आउटर साइकिल के प्लैनेट हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है वक्री होने की और मार्गी होने की। जैसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध है, उनमें शुक्र है। बुध 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, और शुक्र 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता शुक्र से। यानी कि ये कभी भी ये प्लैनेट कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के सामने नहीं आ सकते। जैसे ही ये 27 डिग्री दूर जाएंगे या 47 डिग्री दूर जाएंगे, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि वक्री कौन कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दो प्लैनेट्स के मुताबिक हमारे कैलेंडर बनते हैं या हमारी तिथियाँ, जो देसी महीने की तिथियाँ, वो तय होती हैं। और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो वक्री कौन कौन हो सकता है? वक्री शनि हो सकता है, वक्री मंगल हो सकता है, वक्री गुरु हो सकता है, वक्री शुक्र हो सकता है, वक्री बुध हो सकता है। तो ये 5 प्लैनेट वक्री हो सकते हैं। बुध साल में 89 डेज, लगभग 90 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। मंगल की भी यही अवधि है, 75 से 80 दिन के आसपास मंगल जो है वो वक्री रहते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन के आसपास वक्री रहते हैं साल में। गुरु जो है वो 4 महीने, यानी कि एक साल का करीब 1/3 हिस्सा गुरु जो है वो वक्री रहते हैं। शनि लगभग 4.5 महीने, 135 से लेकर 140 दिन का पीरियड है जब शनि वक्री होते हैं। अब वक्री अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जन्म ले रहा है जब शनि वक्री है, गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है, और ये वक्र अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है वो जून के महीने से ही शुरू होती है। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य से दूर चले जाते हैं काफ़ी, तो ये स्थिति आती है कि प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। एक टाइम पे आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट वक्री हुए होंगे मीन ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो मैं यूरेनस प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ, मंगल शनि गुरु बुध एक ही वक्त पर वक्री होंगे, और कई कुंडलियां हम देखते हैं जिनमें 4-4 प्लैनेट वक्री होते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे लेती है, वो भी आपको बताएंगे। वक्री अवस्था में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपको प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अवस्था दिखती है, होती नहीं है। मीन प्लैनेट की मूवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ऊपर हैंड ब्रेक लगा दी और कार को आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं जा रही, इस तरह की पोजीशन हो जाती है। और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें दिग्बल देखते हैं, स्थान बल देखते हैं, काल बल देखते हैं, चेष्टा बल देखते हैं। 6 तरह के बल को मिलाकर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो तय की जाती है। इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो अपना फल करने की, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका असर नजर आता है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कौन सी राशि के लिए अच्छा फल देंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का 17 जून से वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा। मीन राशि के जातकों पर 17 जनवरी को शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ है। लिहाजा मीन राशि के जातक काफ़ी परेशान हैं और डरे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण यह है, मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशियों के ऊपर शनि का ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि शनि यहाँ पर आकर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर तो ज़रूर देखने को मिलेगा। अब कैसा असर देखने को मिलेगा ये बताएंगे। उसका कारण यह है कि शनि आपकी कुंडली में 2 स्थानों के स्वामी हैं। शनि की एक राशि यानी कि मकर राशि आपके 11वें भाव में पड़ी है, और दूसरी राशि जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, वो 12वें भाव में पड़ी है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो शनि इन दोनों भावों के फल करेंगे, दोनों भावों के फल करेंगे और पूरी पावर के साथ करेंगे। क्योंकि शनि में इस समय ऐसी अवधि में 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक की अवधि में
चेष्टा बल ज़्यादा आ गया है। तो दो भावों के फल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यह है कि आपकी आय का स्थान जो है वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर शनि की मकर राशि है। तो हो सकता है कि वहाँ से संबंधित फल आपको अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, तेजी के साथ मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि 9वें भाव में, पंचम भाव में, चौथे भाव में, 10वें भाव में या लगन में भी पड़े हुए हैं, तो भी आपको इस भाव के अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी है। अच्छी प्लेसमेंट होने के कारण केंद्र त्रिकोण में यदि शनि की प्लेसमेंट हो तो शनि अपनी दिशा में अच्छे फल करते हैं। और गोचर में, ट्रांजिट में भी जब आ गए हैं, जैसे फिलहाल तो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव का गोचर शुभ नहीं होता क्योंकि 7.5 का प्रभाव आ जाता है। तो लेकिन इस भाव के फल आपको निश्चित तौर पर अच्छे मिल सकते हैं यदि शुभ में है। यदि अशुभ में है तो हो सकता है कि आपकी आय पर थोड़ा सा ब्रेक लगे और आपको थोड़ी सी परेशानी हो। यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में शनि है या दूसरे भाव में शनि है, 12वें भाव में शनि है, तो निश्चित तौर पर आपकी आय पर ब्रेक लगेगा। आय आपकी कम हो सकती है। आपकी इनकम के सोर्सेज के ऊपर थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल हो सकता है, मीन थोड़ी सी हो सकता है कि वहाँ पर रुकावट देखने को मिले। 12वां भाव अनिद्रा का भाव है, जहां से शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव से मोक्ष देखा जाता है, 12वें भाव से खर्चे देखे जाते हैं। शनि इस भाव के भी फल करेंगे और तेजी के साथ करेंगे। हो सकता है कि आपको इस दौरान 17 जून से लेकर 4 नवंबर की अवधि के दौरान अनिद्रा से संबंधित समस्याओं, खर्चे आपके थोड़े से बढ़ जाएं। क्योंकि शनि यहाँ पर है तो तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखते हैं। आय रुकेगी तो धन भाव के ऊपर इसका असर आएगा, क्योंकि आपका धन भाव जो है वो शनि के प्रभाव में है। वक्री दृष्टि जब धन भाव के ऊपर है तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी हो सकती है। शनि जब 12वें गोचर करते हैं तो छठे भाव को देखते हैं। ये कर्ज का भाव है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर शनि की दृष्टि से आपको ऋण की समस्या से जो है वो जूझना पड़ सकता है। तो किसी की गारंटी मत लीजिए, अनसिक्योर पैसा किसी को मत दीजिए। मैं अकेला ऋण की बात लेने की नहीं कर रहा, देने की भी कर रहा हूँ। पैसे मत दीजिएगा जहाँ पर आपको लगता है कि अनसिक्योर है, आपका पैसा फंस सकता है। यदि आप पैसा लेते हैं किसी से तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लंबी अवधि तक उसका जो है वो भुगतान करना पड़े। शनि जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो 10वीं दृष्टि के साथ भाग्यस्थान को देखते हैं, यानी कि भाग्य स्लो हो जाता है। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसका डिजायरेबल रिजल्ट आपको उतने टाइम में नहीं मिलता जितने टाइम में आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए हो सकती है। शनि की जो गोचर है 12वें भाव से, वहां पर भी शनि का वक्री हो जाना आपके धन भाव, आपके छठे भाव रिपु भाव यानी कि आपका, और 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव, इन तीनों को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा 2 भाव जहां पर शनि की राशि है वहां से संबंधित फल आपको हो सकता है कि अच्छे ना मिले। अब करना क्या है, क्योंकि 7.5 के प्रभाव में है तो 2 तरीके से शनि की रेमेडी ली जा सकती है। सबसे पहली रेमेडी है, आप शनि के मंत्रास पढ़ सकते हैं। यदि आप मंत्रास में बिलीव करते हैं, आप मंत्रास पढ़ सकते हैं, तो सबसे इजी वे होता है शनि का जो बीज मंत्र है, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये एक आसान सा मंत्र है। इसका काउंट होता है 23,000 में भी 2300 एक्स्ट्रा मंत्रा, यानी कि 10% एक्स्ट्रा मंत्रास। टोटल मंत्रास 25,300 हैं। सुबह शनिवार सूर्य की पहली होरा में, यानी कि जब सूर्य उदय होते हैं उसके 1 घंटे के भीतर भीतर ये संकल्प लेना है कि ये जो मंत्रास हैं ये मैं शनि देव की 7.5 के विषय में कर रहा हूं, ताकि मुझे 7.5 का बुरा प्रभाव ना मिले, या शनि वक्री हैं उसका बुरा प्रभाव ना मिले। उसके लिए मैं ये मंत्र का जप कर रहा हूं। ये मंत्र जब शुरू करने हैं तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सात्विक रहकर इसे कर सकें। क्योंकि ये जो मंत्रास हैं इसकी एक ही कंडीशन है कि आपको सात्विक रहना होता है। यदि आपको लगता है कि आप सात्विक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मंत्रास की जो संख्या है वो 25,300 है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि इसके लिए तो मुझे 27 दिन भी लग सकते हैं। 27.3 दिन का पूरा साइकिल होता है जब नक्षत्र टू नक्षत्र बात करते हैं। तो आप किसी ब्राह्मण से ये मंत्रास करवा सकते हैं, उसको दक्षिणा देकर। लेकिन ये श्योर जरूर करिएगा कि ब्राह्मण जो है वो रिलायबल हैं वो आपके, और आपको संकल्प के मुताबिक पूरी डिलीवरी दें। मंत्रास का काउंट जो है वो वैदिक मंत्रास करेंगे और उसका जो डिलीवरी है वो आपको ज़रूर दें, तो उसका आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। दूसरी बात, यदि आप डोनेट कर सकते हैं, आप में क्षमता है डोनेट करने की, तो आप काले उड़द की दाल डोनेट कर सकते हैं, काला कपड़ा डोनेट किया जा सकता है, काले तिल डोनेट किए जा सकते हैं, और लोहे का डोनेशन शनि के रूप में किया जा सकता है। अब कितना करना है ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप 10 रुपये का भी कर सकते हैं, आप 10 लाख का भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा गया कि आपको इतना ही करना है। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि 700 ग्राम दाल
जो है वो उड़द की डोनेट करवाई जाती है, क्योंकि शनि की उच्च राशि 7 होती है। तो 7 की गिनती में यदि करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। अदरवाइज इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप मुट्ठी भर भी डोनेशन कर सकते हैं अपनी क्षमता के मुताबिक। शनि का दान हमेशा शाम को किया जाता है। यदि आप डोनेशन करना चाहते हैं तो शाम को करिएगा, और डोनेशन करते वक्त संकल्प जरूर लीजिएगा। जैसा संकल्प मंत्रास के वक्त लेना है वैसा ही संकल्प हम डोनेशन के वक्त भी जरूर लें, क्योंकि संकल्प के साथ किया गया डोनेशन ही डोनेशन आपको लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।